नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास मैप की दूसरा क्लास है। हम लोग आज पढ़ेंगे सार्क देश के बारे में। देखिए, सार्क देश, सार्क सार्क में 8 देश आते हैं। पहला है मालदीव, दूसरा का श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, 8 होते हैं। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसके जो मुख्यालय है वो काठमांडू में। तो हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैप के अनुसार हम लोग मैप में नॉर्थ ऊपर रखते हैं, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट इधर। देखिए, ये हमारा ये कौन सा है? ये भाई साहब एशिया, और ये है यूरोप। ठीक, तो हम एशिया पढ़ना है, तो हमें एशिया ये है ना। ठीक, एशिया ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, एशिया में बांट देते हैं। देखिए, ऐसे बांट दिए। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, फिर इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट एशिया को बांटे। तो देखिए, ये जो एशिया में जो देश आते हैं नीचे के ना, नीचे के देश आते हैं, एक संगठन बनाया। उन लोगों ने बोला ना कि हम लोग एक संगठन बनाया जाए जिसमें हम लोग का अपना रीजनल कॉपरेशन रहेगा। ठीक है। तो नीचे तो सार्क, उसका नाम क्या पड़ा? सार्क, SAARC, सार्क। इसमें 8 देश आते हैं। पहला, इसका तो स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। इसका मुख्यालय क्या है? काठमांडू है, काठमांडू। काठमांडू है, नेपाल मुख्यालय का है, काठमांडू है। इसमें 8 देश आते हैं। पहला आते हैं मालदीव, दूसरा का श्रीलंका, तीसरा भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं। हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है ना, लोगों ने बांटा। तो अब बताइए, ऊपर का नॉर्थ, अब बोलेगा नॉर्थ एशियन देश, तो कौन है? जो ऊपर में होगा वो आएगा नॉर्थ एशियन देश। बोलेगा साउथ एशियन देश, जो नीचे साउथ में होगा वही में आएगा। और वेस्ट बोला ना कि हम लोग इधर ये सब डिसाइड किया ना कि हम लोग चलो एक मुख्यालय बनाते हैं जिसका नाम क्या पड़ा? सार्क। इन लोगों ने मुख्यालय बनाया सार्क। तो इसमें 8 देश आते हैं। पहला देखिए मालदीव, यहाँ पर है मालदीव। आप ऐसे के इसको हम, ये है, देखिए ये कौन सा है? ये है भारत। ये पूरा भारत है ना। ठीक, ये भारत है। और इसके नीचे कौन सा है? इसके नीचे है श्रीलंका। ये है श्रीलंका। ठीक, और यहाँ पर देश है मालदीव। ये देखिए छोटा सा है, इधर जो दिख रहा है उखड़ा हुआ है, मालदीव है। ठीक, ये है श्रीलंका। तो यहाँ पर पहला है मालदीव। पहला देश कौन सा है? मालदीव। पहला देश कौन सा है? मालदीव। दूसरा श्रीलंका, लाइन से मालदीव, श्रीलंका। तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, फिर छठवा नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। दो दो चार दो छह दो, 8 होगा ना। तो हम लोगों ने, ये देखिए 8 देश आते हैं। अब हम समझते हैं कि, अब चलिए एक देश पढ़ते हैं, लाइन से देश पढ़ते हैं। श्रीलंका, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका जो है ना, आप समझिएगा कि भारत के साथ में श्रीलंका के भाई का है, हमेशा देता है नक्शा। देखिए, ये हमारा भारत देश है ना। अब आप बोलिए कि भारत के साथ श्रीलंका के नक्शा हमेशा क्यों देता है? ये भारत है। अब बोलिएगा ना कि काहे भारत के नक्शा, जब भी आप देखिए कहीं भी, तो यहाँ पर श्रीलंका का नक्शा काहे दे रहा है? इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? 1956 में एक बैठक हुआ, उसमें बोला गया ना कि जितने भी समुद्र देश है, मतलब समुद्र देश कहने का मतलब ये है कि ये हमारा भारत देश है। भारत देश के नीचे समुद्र है ना। जैसे कोई भी देश ऐसा हो जिस जो समुद्र के किनारे हो, उस समुद्र के किनारे से ना, ये हमारा भारत हुआ। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से ज्यादा ना, मतलब यह समुद्र से मेन अथी से लेके, बाउंड्री से लेके और समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक, उस समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का अधिकार होगा। और 200 नॉटिकल माइल, देखिए 200 नॉटिकल माइल में होता है 370 किलोमीटर। इस यहाँ से लेके कोई भी देश हो, अपने रेखा से लेके और समुद्र में 370 किलोमीटर तक कुछ भी रहेगा ना समुद्र में, उसको दर्शाना जरूरी है। यह 1956 में एक रूल पारित हुआ था समुद्र पर। तो ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका भारत के एक गांव है, यहाँ पर धनुषकोडी गांव है, धनुषकोडी।
धनुषकुडी से श्रीलंका का दूरी है 30 किलोमीटर, यानी 370 किलोमीटर के अंदर में पूरा श्रीलंका आ जाता है। तो इसीलिए भारत अपने नक्शा में श्रीलंका को हमेशा दर्शाता है, बस यही कारण है, कुछ नहीं। हम लोग समझते हैं श्रीलंका के मेन पॉइंट के बारे में, जिसे पूछता है क्वेश्चन श्रीलंका से कैसे क्या पूछता है। देखिए श्रीलंका, श्रीलंका है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में श्रीलंका को हम लोग हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। श्रीलंका यह चाय निर्यातक देश है। ऐसा बात ना है कि श्रीलंका में अधिक चाय होती है। देखिए श्रीलंका से अधिक चाय तो हमारे भारत देश में होती है, लेकिन हम लोगों ने बात बात में चाय पीना आदत सीख लिया है, तो हर बार में चाय पीते हैं। तो इसके चलते हमारे देश में चाय की जनसंख्या जो कम हो जाती है, जिसके चलते जो यहाँ के लोग हैं, श्रीलंका के लोग वो चाय बहुत कम पीते हैं, तो वो चाय को बेच देते हैं। तो चाय के निर्यातक देश कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका 1948 को 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ठीक, अब हम लोग इसका मेन पॉइंट देखते हैं कौन सी। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो है ना, यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर है पॉइंट पेड्रो। ठीक, पॉइंट पेड्रो जो है ना श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु है पॉइंट पेड्रो। और यहाँ पर है जाफाना। श्रीलंका के नीचे भाग जो ये जो है ना, इसको हम लोग जाफाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाफाना बोलते हैं। और इसके मुख्य भूमि है श्रीलंका की, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर है एलिफेंटा दारा उसे बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में एक पतला सा रास्ता, जिसमें से एक दो गाड़ी पास हो सके, उसे हम लोग दारा बोलते हैं। ठीक, पास, ठीक है ना। दारा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। यहाँ पर है एलिफेंटा दारा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है महावली गंगा, जिसकी लंबाई है 325 किलोमीटर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये महावली गंगा है। यहाँ पर है कैंडी। क्या है? कैंडी। ये जो कैंडी है ना, श्रीलंका की सबसे पहले राजधानी कौन थी? कैंडी थी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है भाई साहब कोलंबो। क्या है? कोलंबो। श्रीलंका का पहले कैंडी के बाद कोलंबो। इसके बाद जब चेंज किया गया ना, तो उसको श्री जयवर्धनेपुरम लिख दिया गया। कब? श्री जयवर्धनपुरम। पहले थी कैंडी, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद श्री जयवर्धनेपुरम। और यहाँ पर है हम्बन तोता बंदरगाह है, जिसको चीन विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है। एक बात याद रखिए, ये तो आप समझ गए। देखिए हम लोग कैसे सार्क के 8 देश के नाम याद रखेंगे, आपको एक सिंपल सा बताते हैं। इसके पहले चले थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में समझ लेते हैं। शीत युद्ध आखिर क्या है? शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध एक ऐसे है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उस समय अमेरिका जो बोला ना, वो बोला कि हम पहली दुनिया है, और रूस जो बोला हम दूसरी दुनिया है। मतलब ये दोनों ताकतवर था। अब आपस में ये दोनों तो बरियार था उस समय, लेकिन दोनों में लड़ रहा था ना कि तुमसे बरियार हम है, और ये अमेरिका बोलेगी रूस से बरियार हम है, और रूस बोलेगी तुमसे बरियार हम है। तो शीत कोल्ड वार हो गया। देखिए कोल्ड वार उसे कहते हैं ना कि हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे और तुम हम पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम जो तुम्हारे अगल बगल है ना, उसे हम बर्बाद कर देंगे। मतलब कि कोल्ड वार में तहार दोस्त हमार दुश्मन तहार दोस्त, समझ गए? देखिए ये जो रूस है ना, रूस, ठीक, उस समय सोवियत संघ था। ये जो रूस है, इस अमेरिका को बोलता था ना कि तुमसे बरियार हम है, और अमेरिका बोलता था ना कि तुमसे बरियार हम है। अभी क्या कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट इस पे हमला नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट ही हमला कर देगा तो युद्ध छिड़ जाएगा भाई साहब। इस सब का कहना, इस पे अटैक नहीं करेगा, ये वाला इस पे अटैक नहीं करेगा अमेरिका यूएसए, ठीक, इस पे अटैक नहीं करेगा। जो रूस के दोस्त है ना, इसका दुश्मन, और जो इसका दोस्त है रूस का दुश्मन, समझ गया ना? ठीक, अभी क्या किया ना, अमेरिका शीत युद्ध चलिए रहा था उस समय, तो अमेरिका का किया, देखिए ठंडा के दिन में जनो ये जो रूस है ना, इसके ऊपर जो है ना बर्फ जम जाता है। तो जिसके चलते ना रूस इधर से अपना नेवी लेके इधर नहीं आ सकते इस पे वार करने के लिए। डायरेक्ट तो वार करेगा ना, इधर नहीं आ सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में इधर ऐसी रहता है। तो अमेरिका जानता था कि जब हम इसको तो अमेरिका तो यहाँ पर पहुंच जाएगा,
ठंडा के दिन में अमेरिका यहाँ पर पहुंचेगा और अमेरिका का ये जो भाग ऊपर है ना, ये उतना इससे ज्यादा नहीं होता है, मतलब ये होबे करता है, बहुत कम होता है। और इसका बर्फ जब होता है तो बर्फ में तो नाव चलेगी ना। तो अमेरिका यहाँ पर, अमेरिका का सोचा ना कि हम यहाँ से, उस समय सब इसे दुश्मनी करता, ये बोलता हम पहली दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। अमेरिका का क्या ना यहाँ से गया है, और ये देखिए श्रीलंका है ना, यहाँ पर हम टोटल बंदरगाह पर बोला ना कि श्रीलंका सुनो, हम तुमको किराया देंगे, हर चीज देंगे, हमको यहाँ पर हम टोटल बंदरगाह पर हमें अपना ट्रांसमीटर और रडार लगाने दो, हमको एक बंदरगाह दो, ठीक है, तुमको इसका हम किराया भी देंगे, कुछ करना ना है तुमको। वो बोला ठीक है ले लीजिए, दिक्कत क्या है। अमेरिका तो आया था इसके चाल में कि इसको हम जब यहाँ पर आएगा, ये रूस जो है ना, जब इसके ऊपर बर्फ जम जाता था ना, तो ये रूस आता था हमला करने की, इधर से आता, ठीक है ना, इधर से आता, इधर आएगा। अब तो अमेरिका का किया इसलिए कि यहाँ पर जब ब्लॉक कर दिया, अमेरिका यहाँ पर है, जब ये रूस आएगा तो इधर से मार देगा। तो रूस को डर था, रूस का किया, सोचा कि अब इसको अमेरिका को कोई से भागा है, अमेरिका को भगाने के लिए रूस एक चाल चला। रूस बोला ना भारत से, भारत तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो भाई, हमको बचा लो, अमेरिका को यहाँ से भगा दो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अमेरिका उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये बोला, इंदिरा गांधी बोली हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। रूस बोला कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको कुछ भी करना है, जो करना है करो, लेकिन वहां से अमेरिका को भगाओ। ये बोला ठीक है। तो एक LTT, देखिए एक संगठन है LTTE, इस संगठन को ढुका दिया कौन, भारत। LTTE का संगठन है, जिसे मान लीजिए नो कैसे कोई आतंकवादी होता है ना, आतंकवादी की जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में कौन सा है आतंक संगठन है, तो इसको क्या ना, इसको ढुका दिया कहाँ पर, श्रीलंका में। जब ढुका दिया ना श्रीलंका में, जाफाना ऊपर वाला भाग में, इधर से ढुका दिया भारत, यहाँ से ढुका दिया कहाँ पर, इसमें जाफाना में। और बोले ना कि तुम जाओ मार धार करो और बोलो ना श्रीलंका से कि हमको आजाद करो। ये बोल रहा है कि भाई हम इतना छोटा है, जब तुमको आजाद करो तो मेरा जमीन क्या बचेगा। LTT वाला बोल रहा है ना, तो तू अमेरिका, ये बोला कौन, श्रीलंका काहे भारत, काहे तुम मेरे पर अटैक कर रहे, तो ये बोला तू अमेरिका को वहां से भगाओ, भारत बोला कि अमेरिका को वहां से भगाओ। ये बोला ना श्रीलंका ठीक है हम भगा देंगे। अब ई का किया श्रीलंका ना कि बोला कि भाई साहब आप चले जाइए, नहीं तो हम आपके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी का किया अमेरिका समझ गया, ई का किया यहाँ से वापस चला गया। जब वापस चला गया तो अमेरिका गुस्सा में था, उस समय का किया कोई बात नहीं, तुम यदि हमको यहाँ से भागा देंगे तो हम तुम छोड़ेंगे ना भारत, और तुम भी मेरा दुश्मन हो गए। और रूस तो था ही बगल से। अभी क्या किया ना अमेरिका वहां से उठा, अमेरिका यहाँ से उठा और गया कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल में बोला ना लो पैसा लो, ऐश करो और हमको यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने दो, एयरपोर्ट बनाने दो। बोला वहां पर राजा था नेपाल में, बोला ठीक है ले लीजिए, दिक्कत क्या है, पैसा जब आप दे रहे हैं, ऐसे सब कर रहे हैं। अमेरिका वहां पर पूरा आंख के डॉक्टर को भेजा फ्री में इलाज करने के लिए, जाओ पूरा नेपाल के लोगों को इलाज करो वहां से। तो पूछा मान लीजिए कोई आपको इतना सारा पैसा देगा, चाहे आपको कोई भी कुछ दुनिया में देगा, तो आपसे मकसद जरूर रखेगा, उम्मीद जरूर रखेगा कि यदि हम तुमको आज मदद कर रहे हैं तो तुम एक न एक दिन मुझे मदद करोगे, उम्मीद रखता है। ये बोल दिया नेपाल कि बताइए हमको अमेरिका भाई साहब कि आप हमको इतना पैसा खर्चा क्यों दे रहे हैं। ये बोला सुनो ना, एक हमको छोटा सा एयरपोर्ट दे दो, हम तुमको किराया देंगे और हम खुद से अपना ही बनाएंगे, तुमको कुछ ना करना, बस तुम अपना जगह दे दो। ठीक है ले लीजिए, दे दिया। जैसे ही दिया ना था बात की पता चल गया चाइना को, ऊपर में क्या है चाइना है। चाइना बोला अरे नेपाल ये क्या कर रहे है तू, यहाँ पर अमेरिका को बैठा रहा है। देखिए जो व्यक्ति बरियार होता है ना, वो नहीं चाहता ना मेरे सामने कोई मेरे टक्कर का हो। हर इंसान चाहता है ना कि मेरे से कमजोर मेरे सामने हो, मेरे से बरियार ना हो। अमेरिका तो बरियार था, ये बोला नु चीन जल्दी से इसको हटाओ नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। कहा कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएगा कोई बात ना मत दो। उस समय चाइना के राष्ट्रपति कौन था, माउथ सेतुंग। कौन था, माउथ सेतुंग। ये बोला ना रुक रुक तो नहीं, तो एक संगठन आतंकवादी के भी बना है ठीक, और उसको बना के ढुका दिया किस में, नेपाल में। उस संगठन का नाम क्या था, माओवादी। माओवादी आतंकवादी था, ढुका दिया।
मार ढाल करने लगे वो सब नेपाल में से किया, अमेरिका यहाँ से गया और जाके लास्ट में पाकिस्तान में बस गया। हम लोग क्या किए थे, एलटीटी को श्रीलंका में ढुकाए थे ना, तो श्रीलंका से एलटीटी को फिर मार दिए थे, खत्म कर दिए एलटीटी को। जब खत्म कर दिए थे ना, तो उसी में से कोई बच गया था, तो वो किया ना, इंदिरा गांधी के बेटा को, राजीव गांधी को उड़ा दिया बम से। तो ये जो माओवादी संगठन था ना, चाइना का किया ना चोट्टा, इसको खत्म नहीं किया माओवादी संगठन को, वो छोड़ दिया भारत में। भारत में आएगा नीचे इधर सेवन सिस्टर की तरफ से इधर आ गया, अब इधर के लोग तंग करने लगता है। ये अभी तक संगठन चालू है, चाइना का माओवादी संगठन। सोच लीजिए, ये अभी तक चाइना बहुत छोटा है, वो आतंकवादी को ढुका दिया अपने देश में। एलटीटी को अब पूछेगा ना कि एलटीटी किसे विवाहित है, तो जाफना श्रीलंका से 1976 में 1976 में ढुका दिया था भारत। एलटीटी का फुल फॉर्म क्या था, एल से एलटीटी का फुल होता है कि लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। देखिए, एल से लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। 1976 में कौन भारत ढुकाया था श्रीलंका में, किसके लिए, तो अमेरिका को भगाने के लिए। तो अभी तो इसके बाद से हमेशा साथ देता है कौन, रूस हमारा। हमेशा देखिएगा भारत के सपोर्ट में रहता है रूस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।